ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में, बलराम का भवन में ठाकुर सत्प्रसंग कर रहे हैं। अभी इस युग में कैसे आसानी से ईश्वर प्राप्त किया जाए, वही सलाह दे रहे हैं। शॉर्टकट मेडिजी वह है सत्य वचन। इसको चर्चा हम लोग किए हैं। धर्म समन्वय के बाद हम लोग किए थे सूर्य के साथ घड़ी मिलाना है और जुगोपयोगी धर्म अवतार बताते हैं। तो ठाकुर ने बताया जो सत्य को पकड़ के रहे हैं, जो सत्य में प्रतिष्ठित, उसको ईश्वर लाभ होगा। जे सत्य रयेछे तार भगवान लाभ होबे, सहज बात। और एक बता रहे हैं, कलियुग में अन्य प्रकार का साधन करना कठिन है। He knows the difficulties of the devotees. संसार में रहते हुए ईश्वर लाभ करना इतना आसान चीज़ नहीं है और नाना प्रकार का साधन भजन का बंदोबस्त है, लेकिन वो तो थियोरिटिकली हम समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। एक तो असंभव है। हमारे वैसी शारीरिक मानसिक दृढ़ता है नहीं। इसके चर्चा हम लोग किए हैं। और सत्य में रहने से जो ईश्वर प्राप्त होता है, ये कोई नया बात नहीं है। जो हम लोग बताया, जो मुंडक उपनिषद में है 315, सत्येन लभस्तपसा ही एष आत्मा। परवर्ती श्लोक में ही बताया कि सत्य हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र रास्ता है। सत्यमेव जयते नान्यतम। सत्येन पंथा विदता दीव जानाः। सत्य में रहने से जय अनिवार्य है जीवन में, प्रति क्षेत्र में। और न केवल जय है, सत्येन लभस तपसा ही एष आत्मा। आत्मा लाभ होता है, ईश्वर प्राप्ति होता है। तो हमारे जो साधन भजन का बंदोबस्त है, खाली एक सत्य नहीं, अनेक प्रकार का है। जो तपस का बात बोल रहे हैं, लभ्यस तपसा, जिसे कहा गया है 3 प्रकार का तपस्या है। शारीरिक, वाचिक, मानसिक, जो कि भगवद गीता में उल्लेखित है। हम लोग चर्चा किए थे। सेवेंटीन, 14, 15, 16 सप्तदश अध्याय में, चतुर्दश, पंचदश एवं षोडश अध्याय में, षोडश श्लोक में भगवान ने बताया। तो ये सब जान लेना जरूरी है, इसलिए
तब हम समझ पाएंगे कि ठाकुर कितने सहज किया है। तो कितना कठिन है पहले से जान ले, तब तो समझ पाएंगे कि समाधान शॉर्टकट कहाँ से हुआ। तो पहले शारीरिक तपस्या बताया चतुर्दश श्लोक में, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपस उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, इनको श्रद्धा करना, पूजन करना, फिर सरलता एवं शौच, वो भी मानसिक, कायिक, वाचिक, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, कॉन्टिनेंस, नॉन इंजुरी, ये इतना तक करने से खाली एक विंग होगा, शारीरिक तप, शारीर तप होगा। तो शारीरिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार का तपस्या करना पड़ेगा, भगवान ने बताया। उससे हमारा मन तप्त होगा, साफ होगा, पवित्र होगा। पवित्र मन में भगवान को दिखाई पड़ेगा। तो ये जो वाचिक, मानसिक, काली हम लोग चर्चा किया था, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चुजत, तो ये सब हम लोग चर्चा किया है। तो ये जो कायिक हुआ, वाचिक हुआ, फिर मानसिक भी बताया। मानसिक भी अनदर डायमेंशन है। जो मन का प्रसाद करना पड़े, मन प्रसादम आत्मा विनिग्रह, तो ये जो मौन रहना पड़ेगा, फिर आत्मनिग्रह करना पड़ेगा। ये नाना प्रकार का पंथा लेने से तभी मानसिक तपस्या होगा। भाव शुद्धि इत्येतत् तपो मानस उच्यते। मन प्रसादा सौमत्यम मौनम आत्म विनिग्रह। मन का प्रसाद होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, सौम्यता अर्जन करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, आत्मनिग्रह होना चाहिए। तथा भाव शुद्धि इत्यादि। भाव शुद्धि मतलब मौनमुख एक करा, मन में एक चीज़ सोचना और कुछ बोलना, अर्थात सोचना भी नहीं चलेगा, तभी मानसिक तप होगा। और ये सब इतना जो तपस्या का प्रंथा है, सबको समेट करके ठाकुर एक ही तपस्या बता रहे हैं, सत्य। फिर तुलसीदास का भी प्रसंग किया। ठाकुर के वाणी है, सत्य कथा अधीनता परस्त्री मातृ समान। सत्य वचन के साथ साथ और दो जोड़ दिया तुलसीदास ने। अधीनता मतलब भगवान के प्रति समर्पण, शरणागति एवं अन्य स्त्रियाँ के पास जो गृहस्थ भक्त है, वो अपना स्त्री छोड़ के बाकी सब नारियों पर मातृभाव। और जो संसार में है नहीं, तो सब स्त्रियों पर मातृभाव रखना पड़ेगा। और साथ साथ सत्य वचन भी होना चाहिए। ये सारे चीज़ जो है
तो सबको लेकर एक विराट साधन का प्रक्रिया है हमारे भीतर। इसमें से ठाकुर कहते हैं खाली सत्य में पकड़ के रहो, उसमें हो जाएगा। अब ये समझना पड़ेगा, सत्य में पकड़ के रहना इतना आसान चीज़ नहीं है। ये पहले थोड़ा समझना जरूरी है। सहज तो हुआ, लेकिन एक चीज़ रहने से ही सब हो जाएगा, सब कुछ समेट करके समराइज्ड। उदाहरण स्वरूप देखिए, ठाकुर के अपने पिताजी का अवस्था, क्षुदिराम चट्टोपाध्याय, ये एक उदाहरण से साफ हो जाएगा, याद रखना चाहिए। क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी आवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन लाइफ, सिर्फ नॉट फॉर थ्योरी। हम लोग किताब पढ़ते हैं खाली पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में अपनाना। तो सत्य के पकड़ के रहना कितना कठिन होता है, ठाकुर के पिताजी प्रमाण कर दिया। निरीह ब्राह्मण है, देरे ग्राम का निरीह ब्राह्मण है, किसी को नुकसान नहीं करते, सर्वजन श्रद्धेय है एवं किसी का खिलाफ कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को हानि नहीं किया। और समाज में उनका इतना प्रतिष्ठा है, सत्यसंध है, वो कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं। तो सत्य के पकड़ के रहना ही उनका एक अभिशाप जैसा हो गया। जमींदार रामानंद राय बड़ा अत्याचारी जमींदार था, तो किसी को प्रवंचना करके वो पैसा हड़प लिया, संपत्ति हड़प लिया, और फिर उसको मामला कर दिया और उनको मिथ्या साक्ष्य देने के लिए इनको बुलाया। क्योंकि सुना कि अगर एक क्षुदिराम चट्टोपाध्याय जाके बता देंगे तब विचारक उसको ग्रहण करेंगे। उनकी इतना मान्यता है, वो कोई मिथ्या नहीं बोलते हैं। दैट विल बी एक्सेप्टेड एज द ट्रूथ। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं, सत्य को हम खिलाफ नहीं जाएंगे। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द ट्रूथ। सत्य को पकड़ के रहा। तो पकड़ के रहने से उनका क्या मूल्य चुकाना पड़ा, व्हाट ही हैड टू पे। उनका 150 बीघा जमीन था, धान्य जमीन। ही वॉज ए वेल्थी पर्सन उस जमाना में, फॉर इस पैतृक संपत्ति और अपना भी संचय था। वो सच्चल जीवन था उसका। न केवल वो ज़मीन ले लिया, उसका जो अपना मकान है, अपना ज़मीन है, जहाँ पर रहने का बस भीटे माटी छाटा कर दी, गांव से विताड़ित कर दिया, रास्ता का भिखारी बन गया। सत्य को पकड़ रहने का जो मूल्य चुकाना पड़ा। फिर उनके एक दोस्त कामारपुकुर में सुखलाल गोस्वामी, उनके अपना मकान के एक अंश में 3-4 चाला का कमरा प्रस्तुत करके बोले यहाँ पर रहो। और घर में खाने का कुछ नहीं था। कभी कभी रामचंद्र के भक्त थे रघुवीर, कभी कभी खाने का कुछ नहीं है, लेकिन वो कभी हारा नहीं, सत्य को नहीं छोड़ा। फिर बाद में सुखलाल गोस्वामी उसको 1 बीघा 10 छटाक लक्ष्मी जला में धान्य जमीन दिया। और भगवान की ऐसी कृपा है, वो 1 बीघा 10 छटाक जमीन में इतना फसल हुआ, बम्पर क्रॉप, उनका संसार में अभाव नहीं रहा। लेकिन उतना तक कहाँ से कहाँ तक गिर पड़ा, सत्य नहीं छोड़ा। परिवर्तन में क्या मिला?
भगवान को मिला, स्वयं भगवान आके उपस्थित हो गया। तो जिसे बताया उदाहरण कि सत्य के पकड़ के रहने से ईश्वर प्राप्त होगा, ज्वलंत उदाहरण है क्षुदिराम चट्टोपाध्याय। लेकिन ये प्रक्रिया इंस्टेंट नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये नहीं है हम सत्य वचन पकड़ के रहा तत्काल भगवान मिल गया। भगवान हमें परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते समय हमें नाराज नहीं होना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ लाइफ एंड अल्टीमेटली सत्यमेव जयते नान्यतम। सत्य का जय होगा ही, ये अवश्य भरोसा रखना चाहिए। तो सत्य को पकड़ के रहने से ये फॉर्म कन्विक्शन होना चाहिए। ठाकुर ने बताया अवश्य होगा। अभी ठाकुर खुद ही 2 उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। प्रथम उदाहरण दे रहे हैं केशव चंद्र सेन, ब्राह्म समाज का प्रवर्तक थे, लीडर थे, नेता, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व था। तो उन्होंने बताया हम केशव चंद्र सेन को, केशव को दिखने में गया था, तब जोड़ाशाह को ठाकुर बाड़ी थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो उनके घर में गए थे। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी, वो भी ब्राह्म समाज भुक्त थे। उनका घर में केशव सेन गए थे, उपासना लीड कर रहे हैं, वेदी में बैठ के उपासना चल रहे। तो मथुर बाबू के साथ उनको दोस्ती था, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने क्लासमेट थे। तो मथुर बाबू को पकड़ के ले गया था। तो फिर उधर में केशव सेन को, तब कह रहे हैं बहुत उम्र कम था उस समय, तो वेदी में वो ध्यान कर रहे हैं और सब ब्रह्म भक्तगण ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर सबको वो देखा और मथुर बाबू को बताया, देखो मथुर, जितने व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं सिर्फ खाली एरी फौता डूबे छे। फतना, फतना मतलब फतना, जो मछली का उदाहरण दिया था पहले, कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा किया था कि मछली पकड़ना, इसे भगवान को पकड़ना का जैसा। तो जो फ्लोट होता है, शोला होता है, जो पानी के ऊपर भसता है, उसका एक सूता का बिंदु हाथ में रहता है और दूसरा सूता नीचे पानी के भीतर रहता है। जहाँ पर टोप है, बेट है, मछली को लुभाने के लिए खाना पड़ा हुआ है। जब मछली वो खींचेगा, पकड़ेंगे, तब वो फतना फ्लोट डूब जाएगा। ठाकुर कहते हैं सिर्फ इनका जो फ्लोट है वो डूब गया, अर्थात बोलचेन बोरशीर काचे माच एसे गेछे, मछली आके पहुंच गया, अर्थात भगवान इनका करीब में पहुंच गया, नज़दीक में आ गया। ये भगवान को ध्यान में इज अबाउट टू रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और उसका गुण क्या था? ठाकुर कहते हैं इनके पिताजी का कुछ कर्ज था, लोन था, कुछ लिखा पढ़ी नहीं था। कहते दूसरा कोई व्यक्ति उसको मानते नहीं, लेकिन ये सत्य संध्या है, पिताजी का कर्ज अपना कर्ज मान लिया, मानना चाहिए। यद्यपि उसका कुछ लिखित प्रमाण नहीं था, लेकिन वो तो कर्ज था।
तो मान लिया, सत्य को पकड़ लिया और पूरा कर्ज जो वापस चुकाया। ये उनका गुण था, सत्य को पकड़ के रहा। इसके परिवर्तन में भगवान उसके करीब पहुंच गए। तो सत्य को पकड़ने से उनका जीवन सफल हो गया। ये उदाहरण दिया। भगवान सिर्फ आने पर ही नहीं होगा, भगवान को साथ रहने का प्रस्तुति भी होना चाहिए। नहीं तो भगवान आते हैं वापस चले जाते हैं। दूसरा उदाहरण से बताते हैं, जो सत्य को माना नहीं, और फॉर अगेंस्ट दोनों उदाहरण दे दिया। केशव चंद्र सेन सत्य को माना और इतने व्यक्ति के भीतर वही ईश्वर प्राप्त कर लिया। अच्छा, अभी ठाकुर क्या बोल रहे हैं, आर एक जो है नाम बोलबो ना, किसी को नाम नहीं बोलेंगे। देखिए, वो जो सत्य बोलने का, कैसे सत्य को बोलना चाहिए, ये ठाकुर अपने खुद ही दिखा रहे हैं, खुद ही सिखा रहे हैं। उधर मैं बताया सत्य को बताने का क्या कौशल है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम सृजत। किसी को उद्वेग नहीं पहुंचेंगे। अगर जो व्यक्ति मिथ्या भाषण दिया था, अगर उसको इफ ही एक्सपोजेस हिज नेम इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ही विल बी स्लाइटेड। उनका अच्छा नहीं लगेगा, उनको उद्वेग होगा, तो उनको एक्सपोज नहीं किया, उनको खुलासा, उनका नाम नहीं प्रकाश किया, लेकिन जो हुआ था बता दिया। और एक व्यक्ति इसके बारे में बता रहे हैं कि वो 10,000 रुपया, उस जमाने में 10,000 रुपया बहुत पैसा था। आज के मिला में बहुत ज़्यादा होगा, लाखों रुपया होगा। तो 10,000 रुपया के लिए वो मिथ्या मामला ठोक दिया और दक्षिणेश्वर मंदिर में आके उपस्थित हुआ और श्री रामकृष्ण को अनुरोध कर रहे हैं कि ये अर्घ आप भगवान को चढ़ा दीजिए, ये पुण्य कर्म है। उनके विश्वास है ये अर्घ चढ़ा दे, अगर ठाकुर इस अर्घ माँ को चढ़ा देंगे तो अवश्य उनका मनोरथ पुनः पूर्ण हो जाएगा। जब हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, कुछ प्रार्थना लेके चढ़ाते हैं, गिव एंड टेक, भक्ति के लिए और भगवान को कौन अर्घ चढ़ाते हैं? बहुत कम। जो चढ़ाते हैं तो भगवान प्राप्ति होता है। तो अभी ये जो व्यक्ति, नाम ने घोषणा किया, हमको आके बोला कि बाबा ये अर्घ थोड़ा माँ के चढ़ा दो, तो कि क्या कारण नहीं बताया, लेकिन ठाकुर तो अंतर्जामी है, समझ लिया। अभी कहते हैं हमको बोला है, तो लेकिन ऐसे विश्वास है मैं चढ़ा देने से उसको हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये जो जिसका नाम नहीं बताया, लेकिन ये ठाकुर का जीवनी पाठ करने से पता चल जाती, ये था मधुर मोहन विश्वास। मधुर बाबू ऐसे किया था। तो एक दिन आके ठाकुर को बोला तुम चढ़ा दो, चढ़ाया। अभी देखिए मधुर मोहन विश्वास का जीवन देखिए, कृपा का कोई अंत नहीं है। श्री रामकृष्ण का इतने करीब संग किया, दिन रात उनके साथ विचरण किया, जान बाजार में अपने मकान में लेकर उनके साथ कितने दिन बिताया, दुर्गा पूजा यापन किया, ठाकुर को दर्शन किया। एक ओर से शिव जी को देख रहे हैं, एक ओर से काली को देख रहे हैं,
तो उनको पूरा विश्वास हो गया यही साक्षात भगवान है। एवं ठाकुर की कृपा से उनका आध्यात्मिक अनुभूति भी हुआ, लेकिन उसको रख नहीं पाया, प्रस्तुति नहीं था उनके जीवन में, सत्य पर पकड़ नहीं था। ये उदाहरण दिया ठाकुर। सत्य को पकड़ के नहीं रहने से कितना भी तुम्हारे ऊपर कृपा पड़ आए, आशीर्वाद पड़े, दर्शन हो, लेकिन भगवान से रह नहीं पाओगे। तो हमारे सामने चुनौती है, हमें भगवान चाहिए और ये सत्य चाहिए। ठाकुर ये सिंपल कर दिया। अगर कोई सत्य के पकड़ के रहेंगे तो भगवान मिलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ सकता है। पड़ेगा इसे नहीं है, लेकिन हो सकता है। भगवान भी टेस्ट करते हैं, लेकिन तब हमें वो परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। वी हैव टू विन द टेस्ट इन आवर लाइफ। इतना आसान नहीं है, लेकिन जो बोल्डली फेस करेंगे, जो सचमुच भगवान को चाहेंगे, उसके लिए कुछ कठिनाइयाँ नहीं है। तो भगवान ये मेरी जी दिया, इतना विराट लिस्ट ऑफ जो साधन है, शारीरिकता, मानसिकता, बातचीत, ये सब करने का जरूरत नहीं है। जो सिंपल सत्य को पकड़ के रहो और जीवन में आध्यात्मिकता से कभी कमी नहीं होगा। अभी इसके आगे भी ठाकुर प्रसंग बढ़ा रहे हैं। जो कि बहुत ही रोचक प्रसंग है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज फिर शनिवार का अवसर है। शाम को संध्यारती के उपरांत काली कीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।